हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे एनसीईआरटी कंक्लूजन में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले अपन ने अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा था, वहां पे हमारा टॉपिक रह गया था। लिखिए, सबसे पहले उसको क्लियर करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। तो सबसे पहले लिखिए, जो हमारे घर में टॉर्च काम आती है उसमें क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है और सर्च लाइट में भी किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यह तीन बात आपको लिखनी है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। तो हमारा हो चुका है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और अवतल दर्पण के उपयोग। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आइए चीजों को चालू करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए, ये क्या है, आप कहोगे यह गोलीय दर्पण है। क्या है, गोलीय दर्पण है। अभी तक हमें पता नहीं है कि यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, लेकिन अब आप कहोगे अब हमें पता लग जाएगा कि यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, उभरा हुआ है, अर्थात बाहर वाला है। तो अपन बता देंगे यह क्या है, यह उत्तल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण है। जैसे कल अपन ने पढ़ा था, विभिन्न स्थितियों पर बिंब रख के प्रतिबिंब अपन ने जानने का प्रयास किया था। ठीक उसी प्रकार आज आप यहाँ पे अपन सीखने का प्रयास करेंगे। आइए देखो, यह क्या हो गया, इसको बोलते हैं ध्रुव P। ठीक है, यह क्या हो गया, वक्रता केंद्र C, इसको मिलाने वाली रेखा, इसको मिलाने वाली रेखा। यह क्या है, यह मुख्य अक्ष है। वही पहला पॉइंट आएगा जब वो बिंब, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति। जब बिंब कहाँ होगा, अनंत पे होगा। बिंब की स्थिति, तो देखिए बिंब जब अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस प्रकार का बनेगा, उसकी साइज क्या होगी, यह सभी बातें हम आपको भी बताएंगे। तो पहली कंडीशन आती है जब बिंब कहाँ होगा, अनंत पे होगा। तो लिखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। तो आप सभी जानते हैं मुख्य अक्ष से आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जब परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो कहां से गुजरती है, आप सभी कहेंगे फोकस से गुजरती है। तो यह इधर से आई तो इधर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, किधर चल जाएगी, इधर की साइड चली जाएगी। ठीक इसी प्रकार नीचे की तरफ मुख्य अक्ष के समांतर ही है ना, मुख्य अक्ष के समांतर, तो यहां से आई रिफ्लेक्ट होकर किधर चल गई, इधर की तरफ चल गई। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किधर जाती है, मुख्य फोकस से होके गुजरती है। तो अब फोकस कहाँ होता है, फोकस होता है यह। ठीक है, अब देखो अपन बढ़ाएंगे इसको आगे, तो अपन को उसको क्या करना है। ठीक इसी प्रकार ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। तो देखो ये क्या हो गया, फोक, तो इसको आप बढ़ाइए आगे की तरफ ऐसे, और इस लाइन को आप बढ़ाइए आगे की तरफ। यह जिस बिंदु पे मिलेंगे ना, वह क्या है, फोकस बिंदु है। क्या है, फोकस है। तो वही बात, जब बिंब अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप बताएंगे यह फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस एफ पर बनेगा। साइज कैसा होगा, छोटा होगा, छोटे में भी कैसा, बिंदु मात्र होगा। ठीक है, और नंबर 3 बात कैसा होगा, आभासी तथा सीधा होगा, आभासी तथा सीधा। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। तो देखो, अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना आज का हमारा टॉपिक था। जब अपन ने पहली स्थिति कौन सी पढ़ी, जब बिंब कहाँ होगा, अनंत पे होगा। ठीक है, प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है, लिखने का प्रयास कीजिए। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोकस एफ पर। यहाँ पे आप एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं, वह क्या है, दर्पण के पीछे। किधर बनेगा, दर्पण के पीछे। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख लीजिए छोटा बिंदु मात्र। ये बात, ये हो गया इसका पूरा। ठीक है, अब आती है नंबर 2 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन क्या होगी, समझने का प्रयास करेंगे। आइए, जब होगा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के मध्य बिंब रखा हो, तो कंडीशन बनाने का प्रयास करेंगे। आइए ये सब आप लिख चुके हैं, तो लिखिए बिंब की स्थिति लिखिए, अनंत और ध्रुव
मध्य, अनंत और ध्रुव पी के मध्य, अर्थात इससे लेकर यहाँ तक बीच में कहीं भी बिंब आ सकता है। ठीक है, अपन ने मान लिया यहाँ पे। तो भाई पहली बात क्या आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात इधर की तरफ रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। अब देखो नंबर 2 बात, अब वही क्या है, कल अपन ने क्या पढ़ा था, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण वापस उसी पथ पे आ जाती है। तो लिखिए, देखो वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण वापस उसी पथ पे वापस की तरफ क्या आती है, लौट आती है। तो देखो यहाँ से आप आइए इधर तक, तो ऐसा बनाइए पूरा, एक सेकेंड, इसको थोड़ा ऊपर बनाइए। ठीक है, अब ये कहां से आएगी, वक्रता केंद्र से, और ये कहां से गुजरेगी, फोकस से। ये क्या है, तो देखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से गुजरती है, फोकस से। ठीक है, तो अपन ने इसको फोकस बता दिया, इसको मैं क्या है रेड से दिखाता हूं, इससे आपको अच्छी तरह डिफाइन होगा ये। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से आई, फोकस से, और वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण वापस उसी पथ पे लौट जाती है। तो प्रतिबिंब कहां काटा इन दोनों ने, इस बिंदु पे काटा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा इधर की तरफ बनेगा। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट लिखिए, बिंब कहां है, अनंत तथा ध्रुव पी के मध्य। तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, ध्रुव पी व फोकस के मध्य में बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, बिंब की स्थिति छोटा होगा, किससे, प्रतिबिंब से छोटा होगा। बिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब से छोटा होगा, और वही बात कौन सी, आभासी होगा और तथा सीधा होगा, आभासी तथा सीधा। ठीक है, तो ये था हमारे उत्तल दर्पण में ओनली 2 ही पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, जब बिंब अनंत पे हो। नंबर 2 कंडीशन, जब बिंब की स्थिति अनंत व ध्रुव पी के मध्य हो। लिखिए नंबर तीसरा पॉइंट लिखिए, उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। सबसे सबसे ज्यादा उपयोग इसका उपयोग किया जाता है वाहनों के साइड मिरर में, वाहनों के साइड मिरर आते हैं ना, उनमें इनका उपयोग किया जाता है। बहुत बार आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो अवतल दर्पण के उपयोग अपन ने सीखा टॉर्च में, सर्च लाइट में और वाहनों की हेडलाइट में। इसका ध्यान रखना, वाहनों के साइड मिरर में, तो इसमें क्या आपको कंफ्यूज करता है, कहीं कहीं में वाहनों की हेडलाइट में तो अवतल दर्पण, वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालिए आप दर्पण सूत्र, अगली हेडिंग डालिए आप दर्पण सूत्र। लिस्ट आप लोग देख ही चुके हैं, अब हेडिंग डालिए आप दर्पण सूत्र। देखो लिस्ट आपको इसलिए दिखाई गई है कि आप ऐसे चाहे तो ऐसे याद कर सकते हैं इनको डायरेक्टली, लेकिन वह क्या हो जाएगा, वह रटने का प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप दिमाग में आपको कंफ्यूजन भी आता है, सवाल फंसता है, तो आप डायरेक्ट क्या है, डायग्राम बनाया, अपन को याद है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से गुजरती है, फोकस से, और फोकस से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण वापस वक्रता केंद्र के उसी पथ पे लौट जाती है। और नंबर 3 पॉइंट पी से आने वाली प्रकाश किरण पॉइंट से डायरेक्ट घूम जाती है, कोण आई बराबर कोण आर। ये 4 बातें अपन को याद रखनी है, इन 4 बातों से अपन सारी चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, रटना नहीं है। सबसे पहले दर्पण सूत्र के बारे में अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। दर्पण सूत्र हमें क्या बताता है, दर्पण सूत्र हमें बिंब दूरी क्या बताता है, बिंब दूरी, बिंब दूरी को क्या बोलते हैं, स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। नंबर 2 प्रतिबिंब दूरी, इसको अपन v से, और फोकस दूरी के मध्य यह हमें संबंध बताता है। तो लिखिए बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के मध्य संबंध बताने वाला सूत्र क्या कहलाता है,
दर्पण सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण सूत्र कहलाता है। ठीक है, अब बात करेंगे व्हाट इज बिंब दूरी। बिंब दूरी क्या होती है? देखिए गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव P व बिंब के बीच की दूरी बिंब दूरी कहलाती है। इसको अपन स्मॉल यू से प्रेजेंट करते हैं। नंबर 2 पॉइंट आएगा प्रतिबिंब दूरी। इसी प्रकार लिखिए दर्पण के ध्रुव P से दर्पण के ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है? प्रतिबिंब के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है। और फोकस दूरी आपको पता ही है, P व फोकस दूरी क्या होता है? ध्रुव P व मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। तो अपन को ये संबंध बताना है U, V और F में। तो तीनों डेफिनेशन सबसे पहले आप लिखिए और संबंध लिखने का प्रयास करेंगे, फिर अपन जल्दी आइए। देखिए अब आता है हमारे पास, ये चीज हम लिख चुके हैं। अब आता है हमारे पास व्हाट इज दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला क्या है? तो लिखिए 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यह क्या कहलाता है? यह दर्पण सूत्र कहलाता है, जहां f फोकस दूरी, u क्या है? बिंब दूरी और v प्रतिबिंब दूरी। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब आइए, अब आते हैं गोलीय दर्पण का आवर्धन को कैसे दिखाते हैं? स्मॉल m से। तो लिखिए क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई h'/h। तो लिखिए अब इसी को अपन संबंध काय में बना देंगे, इसमें बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी में। तो इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। तो प्रतिबिंब को अपन कैसे दिखाते हैं? -v/u। ये होता है आवर्धन का फॉर्मूला। दर्पणों के लिए आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। आवर्धन को स्मॉल m से दर्शाते हैं h'/h। इसको अपन काय में बदलेंगे। इस वाले फॉर्मूले को अगर अपन काय में बदलना चाहते हैं, बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी के उसमें संबंध बनाना चाहते हैं, तो काय में बदल देंगे -v/u। अब बात करेंगे, अब अपने पास आ गई दो कंडीशन। चिन्ह अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, चिन्ह अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा। देखो हर चीज आपको पढ़ाई जा रही है विद डिटेल। हर चीज को जहां भी बोर्ड पे लिखाया जाता है उसका मतलब आपको समझाया जाता है। तो यहाँ पे कंडीशन हमारे पास दो आ गई। आपने माइनस चिन्ह क्यों लगाया, तो माइनस चिन्ह क्यों लगाया यह भी हम आपको बताने वाले हैं। लिखिए माइनस चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब वास्तविक है। कैसा है? वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। और पॉजिटिव चिन्ह क्या बताएगा हमें? प्रतिबिंब आभासी है। कैसा है? आभासी है। ये हो गया आज का हमारा पूरा टॉपिक क्लियर। दोनों बातें नोट डाल के आप लिख लेना। डायरेक्ट आपसे कोई सवाल पूछता है, यदि आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी होगा, ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। तो आज हमारा पूरा दर्पण सूत्र तक अपन क्लियर कर चुके हैं। कल से अपन पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। आपको क्या करना है? इसको रिवाइज करना है, बिल्कुल विद डिटेल पढ़िए। बहुत सारे सवाल आपसे ऐसे पूछे जाते हैं, हर लाइन में से सवाल पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी कंक्लूजन है, हर चीज का आपको विशेष विश्लेषण करके समझा दिया जाएगा। ऐसे आप चैनल को प्यार देते रहिए। लाइक शेयर कमेंट आप अधिक से अधिक करिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।